Last turn पर we have discussed a lot of agrochemicals regarding the insecticides, herbicides, pesticides. I think you remember about the what are the meanings of the agrochemicals. First of all, we have discussed regarding the insecticides, herbicides, and pesticides. So last turn, insecticides. What is the meaning of insecticides? Insecticides means which type of the chemicals, a substance or mixture of substance used for killing the insects, है ना, जो इंसेक्ट को किल करे. और हर्बिसाइड्स मीन्स, हर्बिसाइड्स कहाँ यूज करेंगे? जो हर्ब्स को किल करे. हर्ब मीन्स क्या? तमाम तरह के प्लांट्स में तमाम अनवांटेड हर्ब्स है जो हर्ब्स को किल करने के लिए यूज करेंगे. और पेस्टिसाइड मैंने पेस्ट को किल करने के लिए. अब डिफरेंशिएशन करना हमको है. हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स? सो वन बाय वन we will discuss in details. So today I will discuss the insecticides. Insecticides means क्या? इंसेक्टिसाइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? इंसेक्टिसाइड्स, अब तो एग्रो केमिकल्स के लॉट ऑफ पार्ट इंसेक्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है. लेकिन अगर इंसेक्टिसाइड्स की बात करें तो मेजर रोल ऑफ इंसेक्टिसाइड्स क्या? इंसेक्टिसाइड्स क्या करेंगे? एक कैरियर भी है. और कैरियर क्या है? बैक्टीरियल डिजीज की. दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू देयर. सो बैक्टीरिया कैसे ट्रांसफर होंगे? अब कोई कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द हाउ कैन यू ट्रांसफर द बैक्टीरिया फ्रॉम हियर टू देयर? एक जगह से दूसरे जगह, एक एनिमल से दूसरे जगह, एक आदमी से दूसरी जगह में कैसे कैरियर का काम करेंगे? इंसेक्टिसाइड्स कैरियर के काम कर सकते हैं. कामरान, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर, एज अ कैरियर यूज किया जाता है वायरस को. हाँ, वायरसेज हैं, तमाम ट्रांसफॉर्मेशन होगा. तो फर्स्ट टाइम इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे कोई भी, तो एक लाइन में, अगर वन लाइन में यू कैन एक्सप्लेन कि इंसेक्टिसाइड्स, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन इन इंसेक्टिसाइड्स? टू किल द इंसेक्ट्स. तेज बोलिए थोड़ा. टू किल द इंसेक्ट्स. किल द इंसेक्ट्स. क्या क्या किल करेगा? इंसेक्ट को किल करेगा. कौन चीज किल करेगी? क्या किल करोगे? केमिकल इंसेक्टिसाइड. मिक्सचर. यस सर, मिक्सचर. Substance or mixtures are chemicals. Yes sir. The substance and a mixture of a substance for using to kill the insects. अब इंसेक्ट में आएगा. अब तुमको अगर पूछे, अगर वन लाइन में कि आप कोई चीज आप कैसे फील कर सकते हैं, तो क्या बताएंगे? हम खाएं, अगर कोई चीज खा ले, कोई दवा मेडिसिन खा ले, तो उसका इफेक्ट हो सकता है. कोई चीज हम टच कर लें, उसका इफेक्ट हो सकता है? कोई चीज में स्मेल कर लूं, उसका भी इफेक्ट हो सकता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स आर हियर. फर्स्ट वन अगर सपोज करें तो दैट विल बी डिवाइडेड इन डिफरेंट कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज द स्टमक आर इंटरनल. स्टमक आर इंटरनल इंसेक्टिसाइड्स. कॉन्टेक्ट आर एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड्स और फ्यूमिगेंट्स. सो स्टमक आर इंटरनल इंसेक्टिसाइड्स मीन्स क्या होगा फजल? स्टमक आर इंटरनल इंसेक्टिसाइड्स. Do you know? Anyone? Sir, which are taken by the stomach. सिंपल सी बात है, स्क्रीन पे मैं शेयर भी कर रहा हूं कि these insecticides which are taken अब by the insects, क्या करेगा इंसेक्ट? स्टमक के द्वारा टेक करेगा इंसेक्टिसाइड. खा लेगा. उसके पास खाने के बाद उस पे जो इफेक्ट होगा, सो दैट विल बी द स्टमक. स्टमक मींस की मीनिंग इज दैट कि उसके खा लिया, स्टमक में आ गया, पेट में आ गया. सो टेकन बाय द इंसेक्ट्स. दीज इंसेक्टिसाइड्स व्हिच आर टेकन बाय द इंसेक्ट्स आर कॉल्ड द स्टमक पॉइजन आर इंसेक्टिसाइड्स. सो खाने के बाद वो इंसेक्ट्स हुआ, आपने स्प्रे किया और इंसेक्ट जो है खा लिया, तो स्टमक हो गया. सेकेंड वन इज द कॉन्टेक्ट आर एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड्स. सो कॉन्टेक्ट आर एक्सटर्नल मीन्स these insecticides destroy the insect simply by external body.
अब हमने स्प्रे कर दिया और वहां पर जाके इंसेक्ट टच किया, और टच करने के बाद उसको क्या फीलिंग्स हुई, वो उसको इफेक्ट किया, किसके, आउटर साइड स्किन में, इनर साइड स्किन में, तो जाके जब इफेक्टिव हुआ तो उसको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, कॉन्टेक्ट और एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड्स। एंड थर्ड वन इज द फ्यूमिगेंट्स, फ्यूम, कोई चीज हम स्प्रे करते हैं, सपोज करें कि एसिड हमारा स्प्रे होता है, बाहर फ्यूम होती थी, अगर फ्यूम कोई चीज जला देता है तो हमें उसकी फीलिंग्स होती है, तो फ्यूमिगेंट्स है। सो दीज इंसेक्टिसाइड्स क्या होगा, एक्ट्स ऑन दी इंसेक्ट्स थ्रू दी रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम मींस क्या, सांस लेने में, जो सांस लेने मुझे इनहेल किया तो वो उसके साथ तमाम टॉक्सिक, टॉक्सिक मींस इंसेक्टिसाइड्स क्या है, एक केमिकल्स है जो टॉक्सिक है, किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। तो जब हम आप इंदर इनहेल करेंगे तो जाएगा, तो वो उसको जाके किल करेगा। तो मोस्टली मेनली क्या हमने बताया, मेनली हाउ मच टाइप्स ऑफ, कोई प्रगति, यस सर। मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। सो डिफरेंट थ्री टाइप्स आप कौन सा मैंने बताया, थ्री टाइप्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, क्या करेगा इंसेक्ट, फर्स्ट में insect kill the insect used for killing the insecticides called insecticides। और 3 टाइप्स के होते हैं, स्टमक इंसेक्टिसाइड्स और कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल। स्टमक मींस क्या, स्टमक और इंटरनल इंसेक्टिसाइड मींस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन? स्टमक मीन्स सर जिसको हम मतलब खा लेते हैं पे खा स्टमक में लेने से, जाके जो उसके खा लेने से वो जो उसको नुकसान पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड द स्टमक और इंटरनल इंसेक्टिसाइड। एंड सेकेंड वन इज द कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जो, कॉन्टैक्ट, या एक्सटर्नल मतलब कि जो एक्सटर्नली बॉडी बॉडी इफेक्ट करता है, बॉडी से टच करे, एक्सटर्नल, टच उसके करने वर्ड से, उसके टाइटल से भी लग रहा है कि हम उसको एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो हम इफेक्टिव हो जाते हैं। तमाम तरह की चीजें, एसिड आप टच कर लीजिए, कोई केमिकल टच कर लीजिए, ईचिंग होने लगती है, लगेगा कि यहाँ जल गया, मुझे नुकसान हो गया है, वॉशिंग करते हैं तमाम सोडा से, तो उस तरह का केमिकल्स है जो, दैट इज द इंसेक्टिसाइड, जो आपको इफेक्ट करेगा एक्सटर्नली टच करने से। एंड थर्ड वन इज द फ्यूमिगेंट्स, फ्यूमिगेंट्स फ्यूम फ्यूमिगेंट्स से इफेक्ट। सो ये मेनली थ्री टाइप से हैं। सो कॉमनली डिफाइन क्या करेंगे कि ऐसा कोई केमिकल्स है जो, जिसके खाने से, टच करने से, सांसों के ये माध्यम तो से, सिस्टम से अंदर जाने से, ऐसा केमिकल सा मिक्सचर है जिसको हम इंसेक्टिसाइड्स करेंगे, हैं, सच टाइप ऑफ केमिकल्स किल दी इंसेक्ट्स। इज इट ओके? ओके। ओके, अच्छा, वो अब केमिकली, अब इसको जो है, अब तमाम तरह के डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्टिसाइड्स हैं। सो लाइक दैट बीएससी है, तो स्टमक में दैट विल बी डिवाइडेड इनटू द थ्री डिफरेंट पार्ट। तो स्टमक हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया और फ्यूमिगेंट्स हो गया, जैसे बीएससी डीडीटी हो गया, एंड लेड आर्सेनेट हो गया, कैल्शियम आर्सेनेट हो गया, पेरिस ग्रीन हो गया, एनएएफ हो गया, एंड कंपाउंड ऑफ फास्फोरस एंड मरकरी। सो सच टाइप ऑफ द केमिकल्स यूज टू किल द इंसेक्ट्स, दैट इज द फॉर द स्टमक है। एंड कुछ कॉमन है, जैसे बीएससी है, डीडीटी है, से दोनों में है, स्टमक पॉइजन भी है और कॉन्टेक्ट पॉइजन में। सो कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड्स में भी बीएससी है, डीडीटी है, ठीक है, क्लोरोडेन है, एल्ड्रीन है, मेथॉक्सीक्लोर है, निकोटीन है, तमाम सा टीईपी है, मेलाथियान है, पैराथियान। सो मेलाथियान, पैराथियान द मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग नाउ डे। सो काफी पॉपुलर इंसेक्टिसाइड्स हैं जो तमाम यूज करते हैं लोग किल करने के लिए इंसेक्ट्स, खेतों में, फसलों में। और फ्यूमिगेंट्स में भी बीएससी है, एचसीएन है। एचसीएन इज द इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर फ्यूमिगेंट्स, not a chemicals that's used to kill the insecticides. So SCN is a toxic chemical. I think you know about the SCNs. So काफी प्रिकॉशंस के साथ SCN को यूज करते हैं, लेकिन उसके जब अब तमाम आ गए हैं, CS2 आ गया है, निकोटीन आ गया है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन आ गया है, मेथिल ब्रोमाइड है, इथिलीन है, ऑक्साइड एक्सेट्रा है। So ये such type of the chemicals that will be divided into three parts: stomach, contact and fumigants. So इस तरह से हम लोग जो इसको डिवाइड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और नेचुरल है। सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट द इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल? नेचुरल सो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर हम बात करें कि हम इनऑर्गेनिक यूज की, इनऑर्गेनिक मींस क्या होगा, कोई लड़का? इनऑर्गेनिक, हम इनऑर्गेनिक की बात करें कि इनऑर्गेनिक हम केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल्स मींस इंसेक्टिसाइड्स।
वो केमिकल जो इंसेक्ट को किल करे, और इनऑर्गेनिक हो वो केमिकल्स, सच टाइप ऑफ द केमिकल्स which is called the organic and natural. So how can you differentiate? इनऑर्गेनिक किसे कहेंगे? सर जिसका बेसिक फ्रेमवर्क में कार्बन ना हो। कोई लड़का, एनीवन? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो पता होगा ना आप लोगों को। यस सर सर। जब बेसिक फ्रेमवर्क कार्बन स्केलेटन का होगा तब ऑर्गेनिक, और जब कार्बन स्केलेटन का नहीं होगा तब इनऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, इनऑर्गेनिक में कोई मेटल्स है, जैसे लेड का इसने साल्ट बनाया है, लेड का एक कंपाउंड्स बनाया है, तमाम तरह के और भी हैं, लेड्स के हैं, साल्ट्स हैं, और ये कापर के साल्ट्स हैं, तमाम मेटल साल्ट्स जो हैं, सो दैट इज कॉल्ड द इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक मींस कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, जैसे ऑर्गेनिक में तो बहुत आपको बताएंगे डिटेल्स में, ऑर्गेनिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो इस वेरी सिंपल कि इनऑर्गेनिक में क्या है, मेटल्स का कोई साल्ट ले लिया, ऑर्गेनिक में ले लिया उसको कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिया। एंड नेचुरल, नेचुरली जो इन्वायरमेंट में कोई चीज हम कहें नेचुरल, मैं कहूंगा कि नीब, नीब है, जैसे आपके नीब का लीफ लाइए, लीफ का आपने एक सोल्यूशन बनाया, लीफ का एक स्टेट निकाल लिया, नीब के फ्रूट्स का कोई स्टेट निकाल लिया, तमाम एल्कलाइड्स आप ले सकते हो, एल्कलाइड्स के तमाम एक्सट्रैक्ट निकाल लिए जो इंसेक्ट को किल करने के लिए काम आएंगे। सच टाइप ऑफ द एल्कलाइड्स एंड निकोटीन्स आर कॉल्ड द नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। नेचुरल मीन्स क्या है, जो नेचर से, नेचर से मीन्स कोई प्लांट से हमने निकाल दिया, तमाम हमने डिस्टिलेशन बताया है कॉस्मेटिक वगैरह जब पढ़ाया था, तो तमाम आप ले सकते हो, कोई एल्कलाइड से लगते हो, बार्क ले सकते हो, रूट ले सकते हो, पूरा प्लांट ले सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकालें, और उसका एक्सट्रैक्ट किस टाइप का होना चाहिए, एक्सट्रैक्ट इस टाइप का होना चाहिए कि मैं अगर उसको स्प्रेड करे तो वो इंसेक्टिसाइड्स को किल करे। तो इसलिए कैटेगराइज कर दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ में, और डिफरेंट टाइप में किल करने के लिए क्या करा है, केमिकली इंसेक्टिसाइड्स में भी क्लासिफाइड इनटू द थ्री पार्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल। सो अब इनऑर्गेनिक में क्या करेंगे, पहले इनऑर्गेनिक को अगर डिस्कस करते हैं तो इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में जैसे फर्स्ट कंपाउंड इसने लेड का बनाया है, सो लेड ऑक्साइड से एसिटिक एसिड का, तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए, लेड ऑक्साइड एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, लेड का कंपाउंड बनेगा, यस टू सर। मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट with lead into the two lead oxides plus water molecule, ये इसकी सिंथेसिस है। So lead oxide react with acetic acid, you can get the lead 2 molecule with acetate 2 molecule with lead, and 2 molecule of the outside of the lead oxide plus water molecule। फिर सेकेंड वन में उसी कंपाउंड को रिएक्ट करेगा H3SO3 से, तो वो जो है रिएक्ट करेगा, कंपाउंड क्या बनेगा, लेड 3SO4 का ट्वाइस वो कंपाउंड बनेगा इंसेक्टिसाइड से। सो इनऑर्गेनिक सिंथेसिस है डिफरेंट टाइप्स की, इसको आपको देख लेना है। अब कैसे इसको करना, अब ये कहाँ बनेगा, लेबोरेटरी में बनेगा या इंडस्ट्री में बनेगा, तो ये इसके, अब इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक के डिसएडवांटेज क्या है, क्यों इनऑर्गेनिक, सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स है, लेकिन उसके बाद इनऑर्गेनिक के बाद ज्यादा पॉपुलर ऑर्गेनिक हो गए, ऑर्गेनिक के बाद ज्यादा पॉपुलर हो गए नेचुरल हो गए। तो इनऑर्गेनिक की क्या, जहां पर भी मेटल्स है, जैसे लेड है, लेड खुद भी टॉक्सिक मेटल्स है, तो लेड है द मेजर डिसएडवांटेज इन ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स क्या है, टॉक्सिसिटी टू मैन एंड अदर वर ब्लड एनिमल्स। तो अब उसमें क्या दिक्कत है, जब लेड 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 हो गया, मरकरी हो गया, ये सब खुद भी काफी नुकसानदायक होता है, तो आपने इंसेक्टिसाइड्स यूज तो कर दिया, इंसेक्ट तो किल हो गए, लेकिन उसका और ड्रॉबैक है, किसी क्रॉप्स पर, किसी फसल पर आप आया, उसके थ्रू हमारे बॉडी में भी गया, तो वहां भी लेड का कुछ कंपोनेंट्स अगर गया, तो देखिए इसीलिए तो पेट्रोल वगैरह भी यूज करते हैं, तो लेडेड पेट्रोल है, तो कहते हैं कि लेडेड पेट्रोल नुकसान करेगा, बाहर स्टमक में जाएगा। तो इस तरह से जो इनऑर्गेनिक थे इंसेक्टिसाइड से, वो काफी बंद हो गए, अब ना के बराबर है। और इस समय जो है ज्यादातर जो है इनऑर्गेनिक के बाद नेचुरली आया, नेचुरली के बाद ज्यादा कोई एक इंसेक्टिसाइड बताओ जो बहुत पॉपुलर हो। कोई लड़का, एनीवन? सर डीडीटी। डीडीसी है,
डीडीटी है, बीएससी BSc हो गया। काम कर, पैराथियन, मेलाथियन, जितने भी सब ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, तो सब काफी पॉपुलर है। बीएससी डीडीटी का छिड़काव होता है, आम आदमी बता सकता है, आप केमिस्ट्री पीपुल्स हैं वो नहीं बता रहे हैं, बीएससी है। तो ये सब चीजें, और इनऑर्गेनिक है, और तमाम फ्लोरीन के कुछ कंपाउंड बने, कुछ कापर के कंपाउंड बने हैं, कुछ सल्फर के कंपाउंड बने। सल्फर भी टॉक्सिक होता है, सल्फर का स्मेल भी बहुत ज्यादा करता है। तो इनऑर्गेनिक भी के कंपाउंड्स काफी बनाए गए, कैल्शियम आर्सेनेट बना, सल्फर सल्फर कंपाउंड बना, फ्लोरीन कंपाउंड बने। सो लॉट ऑफ द कंपाउंड इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। लेकिन नेचुरली जो इंसेक्टिसाइड्स बने वो काफी पॉपुलर हुए। तो नेचुरली इंसेक्टिसाइड्स में कोई लड़का बता सकता, अगर कोई उसको पता हो, कोई कंपाउंड बताइए आप। निकोटीन। कोई बता रहा है इसमें से? यस सर, निकोटीन, पैरेंथीन। निकोटीन कहाँ से मिलेगा? सर प्लांट मटेरियल है ये। निकोटीन यस मैंने पढ़ाया था ना आपको। तंबाकू। यस सर, तंबाकू। एल्केलाइड्स तो काफी बताया था मैंने। यस सर। तो एल्केलाइड्स वगैरह में क्या बताया था? सर निकोटीन मिलता है, तंबाकू प्लांट ट्री से मिलता है। कोई एल्केलाइड्स बताइए। यस सर। सिंथेसिस तो बताया था ना मैंने, आपने पूरा एल्केलाइड्स में टर्पेनाइड्स स्टेरॉइड्स सब बताया था। यस सर। निकोटीन का बताया था, मॉर्फिन का बताया था। यस सर, क्विनीन, मॉर्फिन, क्विनीन। हैं? और बताओ। मॉर्फिन, निकोटीन। तो ये सब चीजें कैसे करेगा, ये इसको क्या करेंगे? अगर मान लो किसी का रूट्स ले लें, स्टीम ले लें, लीव्स ले लें, फ्लावर्स ले लें, तो कैसे यूज करेंगे? हम कह रहे हैं कि ये कोई प्लांट्स हमने ले लिया, इसके रूट्स में या स्टीम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में, इसमें है, इसमें निकोटीन है, और निकोटीन स्प्रे करने से इंसेक्ट किल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप? हाउ कैन एक्सट्रैक्ट द निकोटीन फ्रॉम द प्लांट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स? सर पहले प्लांट्स के पार्ट को क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद फिर जो प्रोसेस बताएंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, उसका डिस्टिलेशन करेंगे सर। स्टेट निकाल, आप स्टेट किसी चीज में निकाल सकते हैं। अब स्टेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा उसकी सॉल्युबिलिटी किस में है। जैसे कुछ इसने लिखा है, कुछ कुछ किसी में सॉल्युबल है, कोई किसी में सॉल्युबल है। तो उसमें जिसमें सॉल्युबल होगा उसमें क्या करेंगे, उसके साथ उसको डिजॉल्व करके उसको डिस्टिल आउट करेंगे। जब उसको डिस्टिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? क्रूड मिलेगा। उस क्रूड की सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे कि किसमें सॉल्युबल है, और जिसमें सॉल्युबल होगा उसके बाद उसको जो है स्प्रे आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ लिया है इसने, जो एक्सट्रैक्ट यूज किया है, जैसे कि निकोटीन का है, रूटिनोन है, एलिथ्रीन्स है। एग्जांपल ऑफ नेचुरल, सो निकोटीन इज द वोलेटाइल अल्कलाइड्स obtained from treating the steam and damaged leaves by product of the tobacco processing। अब टोबैको को प्रोसेसिंग में निकोटीन मिलता है। अब यहाँ पर जो है विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली फॉलोड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। अब स्टीम डिस्टिलेशन क्या करना है? हमने बताया था आपको स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? सर डिस्टिलेशन टैंक में स्टीम को पास किया जाता है, जिसकी वजह से वेपर का मिक्सचर बनता है। उसके बाद फिर कंडेंस करके क्रूड को अलग किया जाता है। तो डिस्टिलेशन के लिए जैसे भाई सपोज करो कि निकोटीन सॉल्यूशन है, तो कोई चीज मान लो हम तुमको एक दे दें, कि दे दें, लीफ दे दें, कोई चीज दे दें, और इसमें कहें कि निकोटीन है, तो कैसे निकालेंगे आप उसको? सर डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू निकालेंगे। उसको पहले प्लांट मटेरियल को है ना स्टील में डालते हैं, और उसके बाद वाइपर पास करते हैं। उस वाइपर से जो लीफ में जो आपका एसेंशियल ऑयल हो जो होता है वो वेपराइज और मिक्सचर के साथ, जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होता है वो मिक्स हो जाता है वेपर के साथ, उसमें आ जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। फिर उसके पोलरिटी में लेते हैं, कभी कभी मेथनॉल में लेते हैं, हाईली पोलर सॉल्वेंट मेथनॉल है, मेथनॉल में ले लेते हैं, कभी कभी वाटर में निकालते हैं, और उसको पूरा कलेक्ट कर लेते हैं। और कलेक्ट करने के बाद ये देखते हैं कि अब क्या होगा। सपोज करो कि 2 लीटर हमने ले लिया, 2 लीटर में उसका स्टेट निकल गया, तो 2 लीटर में क्या है? कंपाउंड है और उसका सोल्यूशन है। अब उसको क्या करेंगे आफ्टर दैट? सर एवापोरेट करते हैं सॉल्वेंट को। ये सॉल्वेंट मेथड इवेपोरेट नहीं करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, दैट विल बी डिस्टिल आउट। डिस्टिलेशन प्रोसेस से सिंपल आदमी उसको इवेपोरेट कर देगा। तो इवेपोरेट करने से क्या हो जाएगा, कुछ अगर लो बॉइलिंग के कंपाउंड होंगे तो वो भी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो आप जो है स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे तो सॉल्वेंट अदर साइड चला जाएगा, और नीचे के इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में
सर मेरा रूट बचेगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? कंपाउंड बचेगा, जिस कंपाउंड कंपाउंड बचेगा। यस सर, याद कराया था वही यस सर, कंपाउंड तो बचेगा। यस सर, नहीं समझे? यस सर, तुमको मैं कहूं कि नीम लाओ, नीम का प्लांट लाओ, नीम, नीम तो जानते हैं ना? यस सर, और लोग सुन पा रहे हो कि नहीं? यस सर। बोलो तब। यस तुमको सर। कहूं नीम का लीफ लाओ और उससे हमने कहा कि कुछ बनाओ, कुछ केमिकल्स निकालो जो इंसेक्ट को किल करे, तो क्या प्रोसेस अपनाओगे? ये तो डिस्टिलेशन हमने काफी डिस्कस किया आप लोगों से। डिस्टिल आउट करो, उसमें लाके नीम की लीफ को किसी कुछ वेजल में, किसी पात्र में लेके अगर गर्म कर दिया जाए उसको, तो उसका एक्सट्रैक्ट उस पानी में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। ये तो सिंपल सी बात है, लेमन कैनिक्स को पता होना चाहिए। तो जब मान लो एक में तुम इतना लीफ लाओ और एक बड़े बर्तन में हम वो एक्सट्रैक्ट ही तो करते हैं। अजवाइन लाते हैं हम, पानी में रखते हैं और उसको क्या करते हैं, बॉयल कर देते हैं, तो उसका एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? यस सर, एक प्रोसेस है कि पानी में आ गया उसी को स्प्रेड कर दिया जाए, एक प्रोसेस है कि पानी में आ गया तो उसको क्या करा जाए, डिस्टिल आउट कर दिया जाए लार्ज लेवल पर। तो जब डिस्टिल आउट कर दोगे तो राइट साइड में वो सॉल्वेंट हो जाएगा या वाटर हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा हमारा? कंपाउंड। कंपाउंड बचेगा। तो अब कंपाउंड बचेगा, अब कंपाउंड को आप देखेंगे कि हमारा किसमें वो सॉल्युबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि स्प्रे करना है तो किसमें करना है, केरोसिन ऑयल में करना है, वाटर में स्प्रे करना है, तो ये सब चीजें इसमें टेक्निकलिटी आएगी कि किसमें उसको डिजॉल्व करके हम स्प्रे करें। ज्यादातर लोग मट्टी के तेल में कर देते हैं, कुछ लोग इथेनॉल में स्प्रे कर देते हैं, कुछ लोग वाटर में स्प्रे कर देते हैं। अब ये भी चीज देखना है कि केरोसिन ऑयल ज्यादा लिए उसको स्प्रे अगर कर दिए तो पता चला वो इफेक्ट न कर दे किसी इंसेक्ट को, सॉरी, इंसेक्ट को किसी प्लांट में जो आपका जो फ्रूट्स है वो नुकसान करेगा। यही सब चीजें अब जब इनहेल हम करते हैं तो ये हमें नुकसान करता है। बताएंगे ना, बहुत इंसेक्टिसाइड्स है, बहुत पेस्टिसाइड्स यूज कर दिया है, तो क्या करेंगे आप? वो चीज तो किल करेगा, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? कि नेचुरली तो चलो ठीक है, मैं बीएससी का स्प्रे कर दिया, डीडीटी का स्प्रे कर दिया, तो ये सब कहाँ जाएंगे? क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा? मैं पूछूं अगर ऑनलाइन में कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एग्रोकेमिकल्स, सो क्या बताएंगे आप? इफेक्ट है ना, किसी चीज को तुम स्प्रे किए, सपोज करो कि एक प्लांट है, छोटा सा आप ले लीजिए, गोभी का प्लांट, कालीफ्लावर्स ले लीजिए, ब्रिंजाल कोई ले लीजिए, उसमें तुमने इंसेक्ट है हो गए, आपने किल करने के लिए कर दिया, तो वो जो हमने इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल्स यूज किया वो प्लांट पर भी तो था और फूड्स पर भी तो था कि नहीं था? यस सर, तो वो हम खाएंगे, इनहेल करेंगे तो मुझे भी इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर, तो यही तो ड्रॉबैक है। लेकिन ये ऑर्गेनिक अगर नेचुरल कोई है तो क्या करेगा? अगर मैं लीफ का बनाया हूँ और रूट्स का बनाया हूँ, कुछ निकोटीन का प्रोडक्ट स्प्रे कर रहा हूँ, तो वो उसके कंपेरेटिवली में ना के बराबर जो है, कंपेरेटिवली जो है उसके ना के बराबर जो है। तो अगर आपको नेचुरली कहीं अगर मिल जाता है कोई इंसेक्टिसाइड, सो यू कैन यूज मच मोर कंपेयर टू दी अदर इंसेक्टिसाइड्स लाइक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इज इट ओके और नॉट? यस सर, तो क्लियर है। ये नेचुरली अगर बना सकते हैं तो नेचुरली निकोटीन बना सकते हैं। अब इसमें जो है बफर एल्कलॉइड्स है तमाम जो है, और भी तम उसमें है, पायरिथ्रिम्स प्लांट्स का है, और तमाम है, उसको डिस्कस वन बाय वन करेंगे। रिटोनून है, एलिथ्रीन्स है, सो फ्लावर से डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स उससे भी एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। जैसे इसका एक कंपाउंड है ये निकोटीन का, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका रेटोनून का, फिर एल्थ्रीन का है। अब किसी किसी का रूट्स लेते हैं, किसी का वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, बार्क ले लेते हैं, कभी कभी होल प्लांट्स भी लेते हैं। तो इसको वन बाय वन का डिस्कस करके इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हो सकता है। लेकिन आज के डेट, आज में आपको अगर मैं पूछूं कि कौन सा इंसेक्टिसाइड ठीक होगा, नेचुरल, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक, नेचुरल सर, है? नेचुरल, नेचुरल होगा। और लेस नेचुरल टॉक्सिक होता है। क्या सर? नेचुरल इंसेक्टिसाइड कहाँ से आप बनाएंगे? सर प्लांट मटेरियल वगैरह से। प्लांट मटेरियल लेंगे, और प्लांट मटेरियल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो डिस्टिलेशन मेथड के नहीं, कैसे जानेंगे कि ये प्लांट आइडेंटिफाई। इंसेक्टिसाइड को किल करने के लिए काम करेगा? ये तो मुझे जानना पड़ेगा ना।
यस सर। तमाम आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो जानते हैं ना, लीफ लाते हैं, लीफ को क्रश करके लगा लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ हुआ होता तो वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह के प्लांट को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और ये प्लांट आइडेंटिफाई करने के बाद जो है ये पता चलेगा कि ये इसमें काम के। तो तमाम लिटरेचर में भी अवेलेबल्स हैं प्लांट, तो उस प्लांट को आपको लेना है, उस प्लांट को लेके उस प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालना है और उससे काम करना है। इसीलिए कुछ कंपाउंड जैसे इसने दिया है, जैसे पहला कंपाउंड इसने दिया था जो हम लोगों ने निकोटीन का पहले कहा, निकोटीन वोलेटाइल एल्कलाइड ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग स्टीम एंड डैमेज लीव्स बाय प्रोडक्ट ऑफ टोबैको प्रोसेसिंग with an aqueous solution of alkali followed by the steam distillation. Since in volatile in nature, most of the nicotine is converted to sulfate and solid as a 40% nicotine solution. Nicotine solution has successfully been applied against जो भी कुछ टाइप से प्लांट्स हैं, इट हैज बीन आल्सो इम्प्लाइड इन द फंगस। तो ये कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के रूट्स, डिफरेंट टाइप को आपको ये सर्च कर लेना है कि किस किस में इस टाइप के केमिकल्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इंसेक्ट को किल कर सकते हैं। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद जब ये नेचुरल वाला आप करेंगे तो उसके बाद ऑर्गेनिक आएंगे, और ऑर्गेनिक में क्या पूरा सिंथेसिस है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आसान क्यों हो जाता है, क्यों ऑर्गेनिक के लोग यूज करते हैं, क्यों नेचुरली यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या बताओगे? सर वो सिंथेसिस में इजी होता है, ऑर्गेनिक को इजीली सिंथेसाइज कर हाँ, सकते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब वही है कि ऑर्गेनिक मतलब कि आप गए कंपोनेंट्स लिए, प्लांट वाले लिए, दो कंपाउंड लिए, अब बीएससी बनाना है तो ले लिए, क्लोरोबेंजीन वगैरह कुछ कंपाउंड लिए, अपना उसको बना दिए। तो ये चीज जब सिंथेसिस बताएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे तो आसान होता है। अब ये प्रोसेस लंबा होता है, लंबा होता है प्रोसेस, और इजी अवेलेबल भी नहीं होता है। अगर अवेलेबल भी है तो कौन डिस्प्लेसन करने जाए। आप गए, एक टेबलेट उठाए, अपना खा लिए। मैं कहूँ कि आप आइए, लीफ लाइए, उसका खाइए, उसका एक्सट्रैक्ट निकालिए, अजवाइन लाइए, उसका एक्सट्रैक्ट लीजिए, उसका स्टीम ले लीजिए, जुकाम आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आप नहीं करेंगे, लेकिन ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको करना है, और इसको वन बाय वन तो ये समझ में आए। और लोग कौन कौन लाइन पर हैं क्लास में? फजल, यस सर। प्रगति, वर्तिका। यस सर। वर्तिका बताओ क्या आज के की फीचर्स क्या है? सर इंसेक्टिसाइड्स के बारे में डिस्कस किया। इंसेक्टिसाइड्स में क्या है? इंसेक्टिसाइड्स क्या है अगर तुमसे पूछे कोई तो? सर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग द इंसेक्ट। मिक्सचर आर सब्सटेंस कुछ भी, ठीक है। तो किस इफेक्ट होगा? यस सर। क्या प्रोसेस होगा? इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्ट किस तरह से लेगा? इनहेल करेगा, टच करेगा, खा लेगा, क्या करेगा? सर 3 तरह से होता है, एक स्टोमक और इंटरनल इंसेक्टिसाइड, और एक कॉन्टैक्ट टच से, और एक फ्यूमिगेंट। ठीक है, तो पहला वाले स्टमक वाले में क्या करेगा? सर स्टमक वाले में मतलब खा लेगा कोई, तो फिर खाने के बाद उसके मतलब लेने से हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वन? सर सेकेंड वन कॉन्टैक्ट मतलब टच करने से। टच करने से, गुड। यस सर। टच करेगा, इंसेक्ट जाके स्प्रे करेंगे और उसको जाके टच करेगा तो वो उससे किल हो सकता है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द? सर ये डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम पर करेगा। सांस लेंगे हम, इनहेल करेंगे तो उसकी फ्यूम जो है उस इंसेक्ट के अंदर जाएगा जिससे वो किल होगा। तो ये तो एक मेन फीचर होगा कि 3 टाइप्स वो इफेक्टिव होगा। लेकिन कितने टाइप्स के हैं ये? सर 3 टाइप्स के हैं। गुड। सर जैसे नेचुरल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक है, नेचुरल। नेचुरल्स, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स बताओ, जैसे इनऑर्गेनिक कुछ है तो क्या बताओगे? सर इनऑर्गेनिक में जो जिसमें कार्बन नहीं प्रेजेंट होता, जैसे लेड हो गया, फ्लोरीन, सल्फर। कंपाउंड है, सल्फर का कोई कंपाउंड है। ऑर्गेनिक में? सर ऑर्गेनिक में जैसे कार्बन कंपाउंड हो गए, जैसे डीडीटी, बीएचसी। जीबीसी है, गैमेक्सिन्स है, मेलाथियान है, पैराथियान कंपाउंड इज ओके। और नेचुरली? सर जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट मतलब प्लांट से मिलते हैं, जैसे सारे एल्कलॉइड हो गए,
जैसे टोबैको का कोई कंपाउंड, निकोटीन जहाँ से है। मॉर्फिन, ये सारे। ठीक है। और मैं पूछूं कि व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एग्रोकेमिकल? सर ये कुछ मतलब टॉक्सिक होते हैं सर, जो बॉडी को अफेक्ट करते हैं। नो डाउट, किसी चीज को कोई चीज किल कर रहा है तो हमें भी थोड़ा इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। बिल्कुल करेगा। इफेक्ट भी होते हैं इससे। गुड गुड। ये समझ में इतना आ जा गया आज का? यस सर। नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं, ठीक? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हम लोग डिस्कनेक्ट कर ले? क्या बेटा? हम लोग डिस्कनेक्ट कर ले?